गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.1 हम पिछले वाली वीडियो में कर चुके हैं पूरी तरह से। ठीक है, 2-3 बार रिवीजन कर लेना। लिखने की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपको जो है एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको सेम टू सेम प्रश्न आना है, इसलिए लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करना है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिल्कुल बिना समय गवाए, है ना। जो है आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो पहले मैं आपको 5 से 10 मिनट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत सरल हो जाएंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि बहुत सिंपल बात है कि इस नाम से समझो, प्रतिस्थापन यानी कि एक को रिप्लेस करना है। क्या करना है? एक को रिप्लेस करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास दो समीकरण है, मान लो x प्लस वाई बराबर है 3। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। और मेरे पास एक और समीकरण मान लो दे दी है कि y बराबर जो है वो है 2। y बराबर कितना है? 2 है। ये मेरे पास दो समीकरण है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है? 2 है। तो यहां से मैं दो काम कर सकता हूं, या तो यहां से x का मान उठा के यहां y में रखूं, या y का मान उठा के x में रखूं। आई बात समझ में? किसी एक का मान उठा के एक समीकरण से दूसरी समीकरण में रखना, यही कहलाता है प्रतिस्थापन। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहलाएगा? किसी एक समीकरण से किसी एक वैल्यू का मान उठाना, एक चर का मान उठाना, दूसरी समीकरण में रखना, वही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। तो अब क्वेश्चन जैसे जैसे हम करते हैं हमें समझ में आता है कि किसका मान उठाने से हमें सरल पड़ेगा क्वेश्चन, और दूसरी समीकरण में रखने से हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे समीकरण 2 में हमें दिख रहा है y का मान 2 है, तो समीकरण 2 से जो है y का मान रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 2 से y का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? तो देखो यहाँ पर x तो ऐसा कैसा रहेगा, y का मान रखना, मतलब y किसके बराबर है? 2। तो जहां जहां y दिखे वहां वहां 2 रख दो। तो वहां यहाँ पे y कितनी बार दिख रहा है? एक बार। तो यहाँ पे प्लस और y का मान 2 रख दू, बराबर में कितना है? 3। तो यहां से सर मेरे पास x का मान ये 3 इधर आके माइनस का होगा तो कितना आएगा? 1। तो x का मान मेरे पास कितना निकल के आया? 1। अब एक बार आपके पास x का मान आ गया तो इस x के मान को आप वापस पहली समीकरण या दूसरी समीकरण में रखने के बाद आप y का मान भी निकाल सकते हो, लेकिन यहां पर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि y का मान ऑलरेडी समीकरण 2 में कितना दिया है? 2। और x का मान मैंने कितना निकाल लिया? 1 निकाल लिया। क्लियर हुआ? तो इस समीकरण के जो दो हल हुए वो क्या हुए? x बराबर 1, अभिष्ट हल क्या होगा? x बराबर 1 और y बराबर 2। यही इस सवाल का क्या है? उत्तर है। बात समझ में आई कि जो है प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? ठीक है, अब देखो आपके जो प्रश्नावली में प्रश्न है वो ये रहा। पहला प्रश्न, x प्लस वाई बराबर दिया है 14 और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। ये मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर दिया है 14, इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, फिर x माइनस वाई बराबर दिया है 4, इसको समीकरण क्या मान लिया? 2 मान लिया। दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करो कि किसी भी एक समीकरण का मान दूसरी समीकरण में रख दो। जैसे मैंने यहाँ पे समीकरण 2 को हल किया है ना, तो यहाँ से x बराबर जो है ये y इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। ये माइनस का y इधर लाया तो कितना आ गया? 4 प्लस वाई। क्लियर हुआ? और इसको मैंने मान लो समीकरण नाम दे दिया कितना? 3। अरे क्लियर हुआ? ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जो है नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे पहले लिख देंगे समीकरण 2 से, है ना। ये हमने इसको 1 और 2 नाम दे दिया। अब यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से।
समीकरण 2 से हमने क्या किया, x बराबर कर दिया 4 प्लस वाई, और इसको नाम क्या दे दिया, समीकरण 3। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो, अब ये समीकरण 2 से निकाला है तो इसको समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, इसको बची हुई एक और जो समीकरण है उसमें डाल दो मान। तो ये जो समीकरण 2 से मान निकाला है इसको समीकरण 3 दिया है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान, अब ये समीकरण 2 में मत रख देना क्योंकि ये 2 से तो निकाला है, तो इसको रखेंगे समीकरण 1 में। तो 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? तो देखो x का मान कितना आया मेरे पास, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। तो x का मान 4 प्लस वाई रखना है, यानी कि जहां x दिख रहा है आपको समीकरण 1 में, वहां पर आप 4 प्लस वाई रख दो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि x का मान, x यहाँ पे दिख रहा है तो x की जगह रख दो 4 प्लस वाई, और बाकी ऐसा कैसा चलने दो, प्लस वाई बराबर में कितना है 14। ये 4 इधर आके घटेगा और ये y प्लस वाई कितना हो गया 2y, और 2y बराबर कितना हो गया 10। तो y का मान कितना आएगा 5, y का मान कितना आया 5। अरे आई बात समझ में? तो y का मान आपने निकाल लिया, कितना आ गया 5। अब आपको क्या करना है कि इस y का मान कोई भी समीकरण में रख दो, जितनी भी समीकरण है आपके पास है वो किसी भी समीकरण में रख दो, आपके पास x का मान निकल के आ जाएगा। तो y का मान 5 आया है, तो y का मान 5 यहाँ रख दो, तो x का मान कितना हो जाएगा 9। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे y की इस मान को ये बना लो। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा, y का मान 5 आए तो जहां y दिखे वहां 5 रख दो, तो 4 प्लस y कितना दिख रहा है 5, तो x का मान कितना आया 9। अरे क्लियर हुआ? यहाँ के बाद मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे किया है। ठीक है, अतः अभिष्ट हल, ये x का और y का मान ही निकालना था, अतः अभिष्ट हल मतलब जो हमारा उत्तर है वो, अभिष्ट हल क्या होगा, x बराबर 9 कोमा y बराबर 5 है। यही इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात आप समझ में आई होगी। देखो हमें कुछ भी नहीं, फिक्स फॉर्मेट है, 2 समीकरण प्रश्न देगा, है ना, 2 समीकरण प्रश्न देगा। अब इन 2 समीकरण से किसी एक समीकरण से, भले पहली से या दूसरी से, मान लो हमने यहाँ पे पहली से लिया होता तो हम समीकरण 1 से क्या करते, समीकरण 3 बनाते, और ये समीकरण 3 में किसी एक का मान निकाल देते, चाहे x का निकाल देते चाहे y का निकाल देते, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, और फिर ये मान लो समीकरण 2 से निकाला तो इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। अगर ये 1 से निकाला होता तो हम किस में रख देते, 2 में रख देते। ऐसा करने से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी और वे वैल्यू वापस समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी, और यही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो अब अगले सवाल को समझते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 2 है ना, इसी को भी सेम ही तरीके से करेंगे। ये प्रश्न नंबर 2 को यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ताकि जो है जगह कम नहीं पड़े हमारे पास। ठीक है, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा मैं और प्रश्न को जो है जूम कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर दिख रहा है प्रश्न नंबर 2? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूँ वैसे तो समीकरण इसकी। देखो आपको क्या दिया है, एक समीकरण दी है एस माइनस, यहां से सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं। आपको समीकरण दी है एस माइनस टी बराबर 3, और दूसरी समीकरण है एस बटा 3 प्लस टी बटा 2, और बराबर में कितना दिया है 6 दिया है। इसको मैंने समीकरण 1 मान दे दिया और इसको दे दिया सर समीकरण 2। पहला काम हमें यही करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 हमने दोनों को नाम दे दिए।
अब देखो ये थोड़ा बटे बटी में दिख रहा है, तो इससे मान निकालना मेरे को कठिन पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मान निकालूंगा समीकरण 1 से। तो मैं स्टार्ट करूंगा सोल्व करना समीकरण 1 से। किससे सोल्व किया मैंने? समीकरण 1 से। क्लियर हुआ? समीकरण 1 से क्यों? क्योंकि वो सिंपल दिख रही है, तो मुझे यहाँ से एस का या टी का कुछ भी मान निकालने में सरल पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 से मैंने एस का मान निकाल लिया है ना, तो ये टी की प्लस कितना हो गया 3, और इसको नाम दे दिया समीकरण 3। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा आप ऐसा भी कर सकते थे, आप टी का मान निकाल देते, तो टी का मान होता एस माइनस 3, तो टी का मान एस माइनस 3। दोनों बातें बराबर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके परीक्षा में सेम प्रश्न आएगा, तो सेम तरीके से आप जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा आप करते जाओ, आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको देखो कि ये जो तीसरी समीकरण बनी है ये कौन सी से बनी है? समीकरण 1 से बनी है। तो हम वापस समीकरण 1 में मान नहीं रख सकते, हमें किस में रखना पड़ेगा? समीकरण 2 में। तो अब आप क्या करोगे, एस का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 में रखने पर। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? एस का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर। तो रखो एस का मान, देखो एस का मान कितना है? टी प्लस 3। तो जहां पे एस दिख रहा है वहां पे टी प्लस 3 आप रख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो एस का मान जो है यहाँ पे टी प्लस 3 रख दिया, बटे में तो 3 ही चल रहा है ना, प्लस का प्लस रहेगा, टी का टी रहेगा, बटे में कितना चल रहा है 2, और बराबर में कितना है 6। अरे यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम जो है ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं, है ना, यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अब देखो, अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये 2 का गुणा इधर होगा, ये 3 का गुणा इधर होगा, और बटे में इन दोनों का आपस में गुणा होगा, और ये 3 दूना 6 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कितना? 36। क्लियर हुआ? इस 3 दूनी 6 और 6 का गुणा इधर 6 में कर दिया तो कितना हो गया? 36। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ 2 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर करोगे, तो 2 का गुणा यहाँ करोगे तो कितना होगा? 2t प्लस 3 और प्लस 3t। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे सोल्व करो, तो यहाँ पे देखो 2t प्लस 6 प्लस 3t बराबर में कितना चल रहा है? 36। तो 3t और 2t जुड़ेगा तो कितना होगा? 5t, और 36 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 30। तो t का मान कितना आया सर? तो t का मान आ गया कितना? 6। अरे t का मान कितना आ गया? 6। हमेशा t का मान आने के बाद उसको समीकरण 3 में डाल देना है, तो आपके पास दूसरा वाला मान भी तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान कहां पे रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो t का मान समीकरण 3 में रखोगे तो s बराबर, t का मान कितना आया? 6, तो t की जगह 6 डाल दो और प्लस 3, तो s का मान कितना आया सर? 9। तो आपके पास विधि का मतलब ये है कि आपको s ने t निकालना है। ठीक है, यहाँ पे s ने t 2 थे तो दोनों का मान निकालना है, तो एक का मान समीकरण 3 से निकलता है, और फिर यही मान समीकरण 3 में रखने पर दूसरे का मान निकल जाता है। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या होगा? अतः अभिष्ट हल क्या होगा बताओ? अभिष्ट हल होगा s बराबर 9, t बराबर 6 है। और ये हमारा सवाल जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल आप इसको नोट डाउन जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसको जूम कम कर दिया है ताकि आपको जो है एक स्क्रीन में पूरा सवाल दिख पाए। ठीक है, अरे आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? यहाँ पे थोड़ा सा समझने जैसा है, ये 2 का गुणा इधर किया, ये 3 का गुणा इधर किया, और 3 दूनी 6 उधर लेके चले गए, तो कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी विशेष इतना कुछ है नहीं दमदार, है ना। 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगी आपको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने गणित में नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका मैं पूरी तरह से आपको सिखा रहा हूं, ऐसे के ऐसे आपको एग्जाम में छाप के आना है ना।
जो भी रफ वर्क की चीजें होती है वो कॉपी के पीछे लिखना है हमेशा, ठीक है। चलो बढ़े आगे, अरे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो ये बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर जो है 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 भी बहुत सरल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। यहां से मैं सॉल्यूशन जो है इसका स्टार्ट कर देता हूं। तो सबसे पहला काम, 3x माइनस वाई बराबर में कितना है 3, इसको नाम क्या दे देंगे बताओ, समीकरण 1। दूसरा क्या दिया है 9x माइनस 3y और बराबर में कितना दिया है 9, और इसको समीकरण क्या नाम दे देंगे बोलो 2। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब बताओ किससे मान निकालना इजी है, तो कोई भी समीकरण ले सकते हैं। हम यहां पर जो है समीकरण 1 को ले लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करेंगे, y का मान निकाल लो। तो ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y होगा, और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना दिखेगा आपको 3x माइनस 3। अरे क्लियर हुआ। जैसे आप कभी भी 3x बराबर 4 लिखो या 4 बराबर 3x लिखो, दोनों बात बराबर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, हमने क्या किया कि इस y को जो है ये माइनस का है तो बराबर के इधर लेके गए, तो बराबर के इधर लेके गए तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, और ये प्लस के 3 को उधर लेके गए तो ये माइनस का 3 हो गया। तो लिखा हुआ ऐसा भी लिख सकते थे हम 3x माइनस 3 बराबर y। तो ये बात और ये बात बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। तो हमने क्या करा, बस इस y को इधर लिख दिया और ये 3x माइनस 3 को इधर लिख दिया, ठीक है। भाई राम श्याम के बराबर है, श्याम राम के बराबर है, चाहे श्याम को इधर खड़ा करो राम को इधर खड़ा करो, या राम को इधर कर दो श्याम को इधर कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर समीकरण, इसको नाम दे देंगे हम, क्या दे देंगे, समीकरण जो है 3 नाम दे देंगे। क्लियर हुआ। अब हमें पता है कि समीकरण 3 बनाई गई किससे है, समीकरण 1 से, तो मान रखना पड़ेगा समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से सर समीकरण 3 से y का मान उठा के 3x माइनस 3 जो है वो समीकरण 2 में डाल देंगे। तो समीकरण 2 कौन सी है, ये वाली है। तो देखो यहाँ पे 9x तो ऐसा कैसा रहेगा, माइनस का 3 भी ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन y की जगह अब क्या रख देंगे 3x माइनस 3। अरे क्लियर हुआ, केवल y की जगह हमने ये वैल्यू को रख दिया है, और बराबर में 9 तो है, चल ही रहा है, कोई परेशानी उसमें नहीं है। क्लियर हुआ, अरे कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां से हाँ ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। तो यहां से देखो ये होगा सर 9x माइनस, और 3 तिया कितना होगा 9x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 तिया 9, और बराबर में कितना चल रहा है 0। तो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो प्लस का 9x और माइनस का 9, सॉरी इधर बराबर में 9 है, इधर बराबर में कितना है 9 है, ठीक है 9 है। तो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, और ये 9 माइनस 9 भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 0 बराबर 0 आ गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो दोनों समीकरण है ये 2 नहीं है, ये 1 ही है। ये क्या है 1 ही है, आ रही बात समझ में। तो इसलिए हम इसमें कभी भी x व y के मान निर्धारित नहीं कर सकते हैं, आई बात समझ में। इसमें x और y के दोनों मान नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, अतः आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े क्या है अपर्याप्त है, अतः आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है। अतः आंकड़े अपर्याप्त है। अपर्याप्त क्यों है, क्योंकि देखो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखो
ये 3x माइनस वाई बराबर 3, ये तो एक समीकरण थी। अब यहां से मैं 3 कॉमन ले लूं तो अंदर देखो यहाँ पे 3x बचेगा और यहां से 3 कॉमन जाएगा तो ये y बचेगा और बराबर में कितना है 9। तो यहां से भी समीकरण 3x माइनस वाई बराबर कितनी बनी 3। तो देखो ये समीकरण ने ये समीकरण दोनों बराबर है कि नहीं है, है ना। या फिर हम एक काम कर सकते थे, हम एक काम क्या कर सकते थे कि हम यहां से इस समीकरण को 3 से गुणा कर देते, है ना। पहली समीकरण को किससे गुणा कर देते 3 से गुणा कर देते। तो 3 से गुणा करने पे ये 9x माइनस 3y बराबर में कितना आता 9 आता। और ये समीकरण सेम टू सेम दिख रही है, दिख रही है। इसका मतलब सर यहाँ पर दो समीकरण है ही नहीं, यहाँ पर समीकरण कितनी है एक। तो एक समीकरण से दो मान नहीं निकाल सकते हैं, एक समीकरण से दो मान निकालना संभव नहीं है। आ रही बात समझ में। इस कारण से ये जो है 0 बराबर 0 आ गया, क्योंकि एक तरह से हमने क्या किया कि समीकरण 1 से हल किया, समीकरण 3 बनाई और ये समीकरण को वापस उसी में रख दिया, ये समीकरण को वापस उसी में। क्योंकि देखो अगर ये दोनों समीकरण अलग अलग होती तो मान लो पहली से सोल्व करके तीसरी बनाई, तीसरी डालते किसमें दूसरी में, तो मान निकल के आता। मान निकल के क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पहली और दूसरी तो एक जैसी समीकरण है और एक जैसी समीकरण में मान रखोगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर हुआ। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, अतः आंकड़े अपर्याप्त है। आंकड़े क्या है अपर्याप्त है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि यहां पर x व y के मान निकालना संभव नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ जो है बढ़ते हैं। अरे क्लियर हुआ, बना लोगे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। और प्रश्न नंबर 3 जो है इसका आंसर क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। आंकड़े अपर्याप्त है, अनेक हल है, हल संभव नहीं है, 100y मान निकालना संभव नहीं है, बहुत सारी लाइनें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सर प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, चलो देखते हैं इस प्रश्न को, ठीक है, कैसे बनेंगे। सॉल्यूशन नंबर 4, हमारे पास एक समीकरण दी है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में दिया है 1.3, बराबर में कितना दिया है 1.3। तो आप क्या करो, आप इस समीकरण को एक काम कर सकते हो कि इस समीकरण को जो है इसको 2 से गुणा कर दो। किसे गुणा कर दो 10 से गुणा कर दो, सॉरी। तो 10 से गुणा करने से क्या होगा कि ये सारे पॉइंट आपस में हट जाएंगे, ये सारे पॉइंट क्या होंगे आपस में हट जाएंगे, ठीक है। तो इसको गुणा कर दो इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 10, पूरी समीकरण को 10 से गुणा करने पर। तो गुणा करने पर हमारे पास समीकरण बनेगी 2x प्लस 3y बराबर 13 और इसको नाम दे दो समीकरण 1। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ। समीकरण को 10 से गुणा क्यों किया है इस बात का भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप ऐसे यहां पर या तो ऐसे इंटू 10 लगा दो या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर लिख सकते हो कि समीकरण को 10 से गुणा करने पर, यहां पे है ना, इसके सामने लिख सकते हो समीकरण को 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे के ऐसे समीकरण जो दूसरी है आपके पास 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। और इसको भी समीकरण को गुणा कर दो किससे 10 से। तो आपके पास जो समीकरण बनेगी 4x प्लस 5y बराबर बनेगा 23। अरे ये बात समझ में आई। और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। यहां तक बात किसको समझ में नहीं आई, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब मैं क्या करूंगा, मैं समीकरण 1 को हल करूंगा और उससे मान निकाल के समीकरण किस में रखूंगा, 2 में रखूंगा। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को समझना और ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने सोल्व किया समीकरण 1 से। किससे सोल्व किया, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से 2x बराबर 13 माइनस 3y, 2x बराबर 13 माइनस 3y। मैंने क्या किया है, मैंने यहां से 2x का मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया, 2x का। मैंने x का नहीं निकाला, इस बार मैंने मान किसका निकाला है, 2x का। ठीक है, या फिर चाहो तो x का ही निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो, है ना। यहाँ से अगर x का निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बटे में कितना करना पड़ेगा सर, 2 करना पड़ेगा। 1 मिनट, हाँ, बटे में कितना करना पड़ेगा, 2। और इसको नाम क्या देते हैं, समीकरण 3। अरे यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ। इसको 10 से गुणा किया, इसको भी 10 से गुणा किया। 10 से गुणा करने का मतलब है कि सारे पॉइंट हटा दिए। ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद मैंने समीकरण 1 नाम दिया और समीकरण 2 नाम दिया। ये नाम देने के बाद मैंने समीकरण 1 को हल किया। 1 को हल किया तो 13 इधर था, प्लस का 3y इधर लाया, माइनस का 3y हुआ और ये बटे में 2 लेते गया, तो मेरे पास x का मान यहाँ पर आ चुका है। अब इस x का मान मुझे समीकरण 1 से मिला है। किससे मिला है, तो रखना कहाँ पड़ेगा, समीकरण 2 में। तो ये मान उठा के समीकरण कहाँ रखना पड़ेगा, 2 में। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे, यहां पे ध्यान देना। ठीक है, समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, सॉरी, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से तो हमने निकाला है, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, यहां पे कितना लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, है ना, समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान उठा के रखो, देखो 4 तो ऐसा कैसा रहेगा, इंटू x का मान रखो, कितना आएगा, देखो ये 13 माइनस 3y और बटे में कितना आएगा, 2। क्लियर हुआ, और प्लस का 5y चल रहा है और बराबर में कितना चल रहा है, 23। अरे यहां तक बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो यहां से ये 2 बार कट रहा है ना, ये 2 बार क्या हो रहा है, कट रहा है। काटने के बाद इस 2 का गुणा इस पूरे में होगा। ठीक है, तो पूरे में गुणा होगा, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं। ठीक है, ऊपर का मैं आपको लिखने का समय दे दूंगा। तो 2 का गुणा करूं तो कितना होगा, 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर में कितना चल रहा है, 23। अरे यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, ये माइनस का 6y है, ये प्लस का 5y है, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो घटेगा, और माइनस का कितना बच जाएगा, y। और इधर कितना चल रहा है, 26 और बराबर में कितना है, 23। माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y, और प्लस का 23 उधर घटेगा, तो 26 में से 23 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। तो y का मान मेरे पास कितना आया, बताओ, 3। अरे y का मान मेरे पास कितना आया है, 3। क्लियर हुआ। अब y का मान हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहां से हम आगे लिख लेंगे, सॉरी, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहां रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो y का मान रखोगे तो x का कितना आएगा, देखो 13 माइनस 3, और y का मान कितना आया है, 3, और बटे में कितना चल रहा है, 2। तो 3 तिया 9 घटेगा, 13 में से 9 गया 4, और 4 बटा 2 कितना होगा, 2। तो x का मान कितना आया, 2। यही हमारा काम था कि x का ने y का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अतः अभिष्ट हल क्या होगा, बताओ, x बराबर 2, y बराबर 3 है। इस प्रकार से लिखने पर पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये जो है मैं थोड़ा सॉल्यूशन जो है मैंने छोटा कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप जो है घर पे जाके भी इसको लिख पाएं। ठीक है, अरे क्लियर हुआ, आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ठीक है, देखो इसमें बस इतना सा लॉजिक था कि हमने पॉइंट हटाने के लिए क्या कर दिया, दोनों समीकरणों को 10 से गुणा कर दिया। ठीक है,
इससे क्या हुआ, हमें थोड़ा सा है सॉल्यूशन करने में जो है इजी पड़ा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अरे क्लियर हुआ, बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलो तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, जो कि काफी अच्छा प्रश्न दिखाई दे रहा है ना। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 है ना, देखो ध्यान से। आपको समीकरण दी है √2x प्लस √3y और बराबर में दिया है 0। समीकरण क्या मान लेंगे बताओ, 1। क्लियर है, ठीक है। अब अगली समीकरण दी है √3x माइनस √8y और बराबर में कितना है 0। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, तो अरे यहां तक बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है। अब सिंपल बात है, कोई भी एक समीकरण को उठाओ और उससे एक का मान निकाल के दूसरी में रखना है। तो हम समीकरण 1 को ही उठा लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। चलो समीकरण 1 से सभी में कर रहे, इस वाले सवाल में हम समीकरण 2 से मान निकालते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, देखो √3x इधर रहने दो, माइनस का √y इधर लाओ, तो ये हो जाएगा किसका, प्लस का √y। किसका हो जाएगा, प्लस का √y। क्लियर हुआ। तो यहां से देखो x का मान कितना दिख रहा है आपको, तो ये √8y और बटे में ये √3 आ जाएगा। इसको नाम दे देंगे समीकरण क्या, 3। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ। अब बताओ ये समीकरण 3 कौन सी समीकरण से बनाए हमने, 2 से बनाए। तो अगर समीकरण 2 से बनाए तो मान किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में। क्लियर हुआ। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। चलो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो जहां x दिख रहा है वहां पर ये वाला मान रख देंगे। तो √2 तो ऐसा कैसा रहेगा, इधर देखो √2 तो ऐसा कैसा रहेगा, इनटू ये √8y बटे में कितना है, √3। अरे क्लियर हुआ। और प्लस में कितना चल रहा है, √3y और बराबर में कितना है 0। अरे ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है। देखो ध्यान से, इन दोनों का गुणा होगा तो ये होगा √16। कितना होगा, √16। और ये √3 का गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y। कितना हो जाएगा, 3y। क्लियर हुआ। तो ये होगा √16 और ये होगा कितना, 3y और बराबर में कितना चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा जो है इधर हमने स्क्रॉल कर दिया है, ठीक है, यहां पर 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर हुआ √16y यानी कि कितना होगा, 4y और बटे में कितना चल रहा है, ये प्लस √3 का गुणा √3 में होगा तो कितना होगा, 3y, ठीक है। और बटे में कितना चल रहा है, √3 बराबर में कितना है, 0। अरे क्लियर हुआ। अच्छा ये इधर आके 0 में गुणा हो जाएगा और इधर कितना बचेगा, 7y। तो 7y बराबर 0 है, तो y बराबर भी कितना आएगा, 0। अरे y बराबर भी कितना आएगा, 0। क्लियर हुआ। अच्छा अगर y बराबर 0 है तो y बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 0। x का मान भी कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे आगे कि y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, √8 इंटू 0 बटे √3। तो x का मान भी आपके पास कितना आएगा, 0। तो अतः अभिष्ट हल क्या होगा, x बराबर 0 कोमा y बराबर 0, ठीक है। तो अतः अभिष्ट हल क्या बोलेंगे हम, अभिष्ट हल x बराबर 0
कोमा y बराबर 0 है। अरे क्लियर हुआ? इस प्रकार से हमें इस सवाल को करना पड़ेगा, तभी हमें पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अरे क्लियर हुआ? एक मिनट x का मान निकाला है हमने √8y बटा √3, ठीक है, करेक्ट है। √8y बटा √3 निकाला है और x की जगह √8y बटा √3 डाला है, ठीक है, ये भी ठीक है। √3 का गुणा √3 7y, ठीक है, करेक्ट है। पूरी तरह से हमारा सवाल जो है करेक्ट है। क्लियर हुआ? अरे बना लोगे? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वो भी काफ़ी सिंपल ही है, कोई टफ वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करें कभी भी, ताकि आप घर पे जाके जो है सॉल्यूशन को लिख पाए, है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न, है ना। मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, ठीक है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3/2x माइनस 5/3y बराबर में कितना है, -2। बराबर में कितना लिखा है, -2। दूसरी समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6। कितना है, 13/6। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो इसको सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहली समीकरण को 6 से गुणा कर देंगे। ये बटे में 2 हटाना है और 3 भी हटाना है, तो 6 से गुणा कर देंगे और इस समीकरण को भी 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों को 6 से गुणा करने पर, ठीक है, 6 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखो इसमें 6 का गुणा करोगे तो 6 का गुणा करोगे तो 2 से 6 3 बार कटेगा, और 3 का गुणा 3 में होगा तो ये कितना बनेगा, 9x, है ना। इसको 6 से गुणा करोगे तो 6 से 3 2 बार कटेगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10y, और बराबर में 6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, -12। अरे क्लियर हुआ, है ना। यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ आपको। देखो 3/2x से इंटू करोगे 6 का, -5/3y है इंटू करोगे 6 का, और बराबर में -2 में इंटू करोगे 6 का। तो देखो ये 6 3 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये हो गया 3 × 9x, 2 × 5 = 10x, 6 दूना 12। तो ये समीकरण हमारे पास बनेगी। क्लियर हुआ, है ना। तो हमने जो है 6 से गुणा करके हमारी समीकरण को जो है बिल्कुल सिंपल बना लिया है, बहुत आसान बना लिया है। ठीक है, अब इस समीकरण को भी 6 से गुणा करो, है ना। तो ये होगा सर 2x, है ना, प्लस 3y, और बराबर में 13 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 13। क्लियर हुआ। और अब इनको नाम दे दो, ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण क्या हो गई, 2 हो गई। अरे यहां तक बात समझ में आई? क्लियर हुआ। अब आगे, अब बस, अब आपके पास सिंपल समीकरणें हो गई है, तो मान निकालना भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना। किससे मान निकालेंगे बताओ? ये समीकरण मुझे सिंपल दिख रही है तो इससे मान निकाल ले। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो 2 से निकालेंगे x का मान, तो ये हो जाएगा 13 - 3y बटे 2। x का मान कितना हो जाएगा, 13 - 3y बटा 2, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। क्लियर हुआ। अरे यहां तक बात समझ में आई, है ना। ये 13 इधर था, प्लस का 3y इधर लेके आए, माइनस का 3y, और फिर गुणा वाला आ जाएगा कहां पर, भाग में। ठीक है, अब ये मान कहां रखेंगे, आप खुद सोचो। ये 2 से निकाला है, तो 2 से निकाला है तो कहां रखेंगे, 1 में। तो 1 में रखने पर x का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, बताओ, समीकरण 1 में रखो तो ये देखो 9 तो ऐसा कैसा रहेगा, और यहाँ पे कितना है, 13 - 3y बटे में 2, और यहाँ पे माइनस का 10y चल रहा है और बराबर में -12 चल रहा है। क्लियर हुआ।
ठीक है। अब देखो ये 9 से कटेगा नहीं पूरा, है ना, तो कटेगा नहीं तो क्या करो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे बटे में पूरे में कितना कर दो, 2। तो यहाँ से 2 का 2 में भाग लगेगा 1, और 1 का 9 में गुणा होगा, कितना होगा, 9। तो यहाँ पे आएगा सर 9, और यहाँ पे 13 माइनस 3y चल ही रहा है, और माइनस, अच्छा इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना है, 1। ये हमें सोचना है मन में। तो 2 में 1 का भाग लगेगा तो कितना आएगा, 2, और 2 का ऊपर गुणा होगा तो कितना होगा, माइनस का 20y। अरे क्लियर हुआ। और बराबर में कितना चल रहा है, माइनस का 12। क्लियर हुआ, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो सोल्व करो इसको। 13 में 117 माइनस 9 तिया 27y, और माइनस का कितना है 20y, बराबर 12 दूना 24। ये 2 इधर आके क्या हो गया, गुणा हो गया। अरे यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये कितना होगा, 20 माइनस का 27 ने माइनस का 20 तो जुड़ जाएंगे, है ना। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 47, है ना, माइनस का 47, और ये माइनस 24 इधर आके प्लस 24 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 117 प्लस 24, और ये माइनस माइनस इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो दोनों जुड़ेंगे तो कितने होंगे, 47y। अरे यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ो, कितना होगा, 117 और 3 और जुड़ेगा 120, 141 दिख रहा है आपको, 141, है ना। जोड़ने पे कितना आएगा, 141, और बराबर में कितना है 47y। अरे क्लियर हुआ। तो y का मान कितना आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। अरे y का मान कितना आया, 3। ये y का मान उठा के कहाँ रख दो, समीकरण 3 में रख दो। तो यहाँ से ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो चुका है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन तो बड़े आने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, तो रखो x बराबर कितना आएगा, 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे में 2। y का मान 3 उठा के यहाँ डाल दिया, तो ये 3 तिया 9 घटेगा, 13 में से 9 गया 4, 4 बटा 2 कितना होगा, 2। तो x का मान हमारे पास कितना आया है, 2। अरे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो बस आंसर आ चुका, आप क्या लिखोगे, अतः अभिष्ट हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है, ठीक है। क्या लिख दोगे, अभिष्ट हल x बराबर 2, y बराबर 3 है। अरे क्लियर हुआ, है ना। इसमें थोड़ा जोड़ घटाव जो है काफी अच्छा दिया हुआ था। क्लियर हुआ, ठीक है। पूरा लिख लो ऐसा कैसा, ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। एग्जाम में तो आपके पास बहुत बड़ा पेज होता है ना। यहाँ पर बोर्ड थोड़ा क्या है, इसमें ज्यादा गैपिंग में लिखना पड़ता है, तो इसलिए पूरे बोर्ड पे लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। लाइन खींचने का मतलब है कि इसके बाद यहां से शुरू है, फिर लाइन खींचने का मतलब है इसके बाद यहां से शुरू है ना। पहले यहां तक लिखा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन यहां से शुरू हुआ, फिर यहां के बाद यहां से शुरू हुआ। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो, तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 और कौन सा बचा हुआ है इसमें, प्रश्न नंबर 3। हाँ, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, ठीक है। ये दोनों प्रश्न जो है हम आने वाले कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।